खड़गे कौन होते हैं जो ये तय करेंगे कि गेरुआ पहनने वाला बाहर जाए, सफेद पहनने वाला अंदर आए? ठोक दो, गर्मी निकाल देंगे। इस तरह की जो भाषा है ये एक संत की भाषा नहीं हो सकती है, और वस्त्र पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता है। आप योगी को तो सलाह दे, योगी को राजनीति से बाहर कर सकते हैं, लेकिन मदनी पर कंठ सूख जाएगा। इसी के कारण कांग्रेस इस स्थिति में आ गई। नेशनलिज्म, क्रिमिनलिज्म एंड कम्युनलिज्म, आरसीसी की पृष्ठभूमि उनकी रही है। राजनीति में गुंडे आ सकते हैं, अतीक सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, मुख्तार सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, उनके भाई हो सकते हैं, क्या शाहबुद्दीन हो सकते हैं, मैं 100 नाम गिना सकता हूं। वो सब लोग राजनीति में आ सकते हैं खड़गे जी के मुताबिक। कभी आपने ये कहा कि मदनी साहब जब राज्यसभा गए थे तो आपने कभी उनसे कहा था कि टोपी मत पहनो? नहीं ना। क्या टोपी पहनने वालों को आपने राज्यसभा राजनीति में आने से रोका? नहीं ना। आप खुद लाए राजनीति में उनको कि नहीं लाए? फिर आप कहते हो हिंदू मुसलमान हो रहा है। भगवा वाला राजनीति से बाहर जाए, टोपी वाला अंदर आए। आप लोगों ने क्या संत का मतलब ये समझ लिया? राधे 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 श्याम मिला दे, बस? नहीं जी, राजनीति में सब आओ, चोर भी आओ, उचक्के भी आओ, संत नहीं आएगा। बोले ना संत हो बाहर जाओ, उचक्के हो अंदर आओ। जैसे राखी सावंत लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ भी बोलती है ना, मुझे लगता है कांग्रेस भी ना लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ भी बोलते हैं। अब खड़गे जी बोल रहे हैं कि जिसने गेरुआ रंग के कपड़े पहने हैं वो बाहर जाए राजनीति से, और सफ़ेद जो पहना है वो अंदर आए। मतलब ये तय करेंगे, कौन होते हैं ये तय करने वाले? तो इस डिबेट के अंदर भी यही कुछ हुआ। दोस्तों वीडियो बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है, इसको एंड तक ज़रूर देखना। और ये डिबेट हुई विवेक नारायण और अमिताभ अग्निहोत्री जी के बीच, जब इन्होंने इन सब को एक एक करके धोया, एक एक करके क्लास लगाई। और क्या कुछ हुआ इस डिबेट के अंदर, आइए चलिए देखते हैं। खड़गे जी ने कहा कि अगर भगवा पहनना है तो योगी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, राजनीति छोड़नी चाहिए उनको, वो राजनीति में नहीं रह सकते। अब ये कौन पूछे कि भाई जो भगवा पहनेगा वो राजनीति में नहीं रह सकता, ये कौन तय करेगा? माई मेरा रंग दे बसंती चोला गाया गया, और भगवा हमारे यहां क्रांति का प्रतीक रहा। भगवा पहनने वाले 85 लोग संसद में, विधानसभाओं में चुनकर गए, लेकिन आप खड़गे जी कह रहे हैं कि ना योगी जी राजनीति छोड़े क्योंकि वो भगवा पहनते, भगवा पहन के राजनीति नहीं कर सकते। मुझे पता नहीं कि खड़गे जी इस बात से कितना अवगत है कि नहीं, कि भगवा इस देश में एक विशिष्ट स्थान रखता है। भगवा इस देश के आत्म तत्व से जुड़ा है, और वो कह रहे हैं भगवा पहनने वाला राजनीति में नहीं रह सकता। चोर राजनीति में रह सकता है, उचक्का राजनीति में रह सकता है, अपराधी राजनीति में रह सकता है, भ्रष्ट राजनीति में रह सकता है, चरित्रहीन आदमी राजनीति में रह सकता है, घपले घोटाले करने वाला राजनीति में रह सकता है, लेकिन खड़गे जी के मुताबिक संत राजनीति में नहीं रह सकते क्योंकि वो भगवा पहनते हैं। आज बहस इसी मसले पर कि आखिर भगवा से इतनी चिढ़ क्यों? कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर राजनीति करनी है तो सफेद पहनिए, भगवा पहन के सियासत नहीं करो, बाहर जाओ। सियासत में कौन से रंग का कपड़ा पहने ये कांग्रेस तय करेगी? ये कोई संविधान सभा में तो पारित हुआ नहीं था प्रस्ताव। ये बात हजम नहीं हुई कि पता है बड़े बूढ़े नेता हैं खड़गे जी, लड़के बोलने समझ में आता है, इतने बड़े बूढ़े होके वो कह रहे कि ना सफेद पहनो तो राजनीति करो, नहीं तो बाहर जाओ। ये बात समझ नहीं आई। और योगी आदित्यनाथ न पहले व्यक्ति है ना अंतिम व्यक्ति है भारत में जो विधायिका में आए हैं चुनकर जनता से गेरुए वस्त्र के साथ। बहुत पुराना इतिहास है विधानसभाओं का और संसद का। विवेक जी, ये कांग्रेस कैसे तय करेगी कि भाई ये कलर अलाउड है, ये अलाउड नहीं है? विवेक जी, कांग्रेस ने संविधान का आदर किया, संविधान की रक्षा के लिए कृत संकल्पित है, और उसका नतीजा जनता ने 4 जून को सुनाया। खड़गे जी के बयान की जो आप कोट कर रहे हैं, खड़गे जी का भी मैंने बाइट सुनी है। खड़गे जी ने ना तो कोई ड्रेस कोड की बात करी है, खड़गे जी ने एक बात कही है कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाले को बांटने वाली बात नहीं करनी। ना। ये लोग बात को पलटते हुए नजर आए, घुमाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी अमिताभ जी के सामने। हो सकता है ऐसा? नहीं, कभी नहीं।
गलत रुक जाइए। अब एक मिनट ना 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 मुझे भी कोट नहीं कर सकता आप। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि या तो सफेद, फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा कोट कर रहा हूं, या तो सफेद पहनो और दूसरा पहनना है तो बाहर जाओ, गेरुआ पहनना है तो। जी नहीं जी, ये उन्होंने कहा सफेद पहने या फिर गेरुआ वस्त्र पहन के वो बांटने की बात जो करते हैं, उसमें उन्होंने बात कही। एक मिनट में रोकूंगा, माफ करिएगा विवेक भाई, आप दो चीजों को जो बाद में कहा उसको पहले घुसाने की कोशिश मत करो, वो घुस नहीं पाएगा क्योंकि अमर हो गई बात। जो बात बोली खड़गे ने वो रिकॉर्ड हो गई। मैं फिर दोहरा देता हूं ताकि आप भी इसको समझ ले। खड़गे ने कहा या तो सफेद पहनो और अगर गेरुआ पहनना तो बाहर जाओ। उसके बाद जो आप बात बोल रहे हैं वो बोली, देखिए बाहर जाने की बका। अरे एक मिनट भाई दादा, खड़गे कौन होते हैं जो ये तय करेंगे कि गेरुआ पहनने वाला बाहर जाए, सफेद पहनने वाला अंदर आए? वो कैसे तय करेंगे? बिल्कुल नहीं, इस देश में कोई तय नहीं कर सकता। ये व्यक्ति विशेष किसी पार्टी का अध्यक्ष हो। अमिताभ जी, उनका कहने का आशय था कि गेरुआ वस्त्र पहन के, उन्होंने वादिम कहा चलिए, लेकिन जो बटने की बात करता है वो संत की बात नहीं है। और इसके पहले भी आप देखिए अमिताभ जी, ये योगी जी ने ठोक दो गर्मी निकाल देंगे, इस तरह की जो भाषा है ये एक संत की भाषा नहीं हो सकती है। और वस्त्र पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता है। हम तो उस सनातन धर्म के हैं जहां की अगर कोई आचार और व्यवहार से अगर अच्छा है तो हम लोग उसे कह देते हैं कि वो संत पुरुष है। तो वस्त्र की बात तो यहाँ पे हमारे यहाँ दूसरी बात कही गई है। तो इसलिए उनका आशय ये नहीं था, उनका था कि अगर राजनीति में है तो उनको बांटने की बात भले बाद में कही, लेकिन बांटने की बात से उनका था गेरुआ वस्त्र पहन के ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जो आशय है वो खड़गे जी को स्पष्ट करना चाहिए, तभी ठीक होगा, अन्यथा भैंस पानी में चली जाएगी। और एक बात जान लो, औरंगजेब को पानी पिलाने के लिए, औरंगजेब को हैसियत बताने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश आए थे समर्थ गुरु रामदास, और जाटों की एक बड़ी महासभा को उन्होंने उत्प्रेरित किया था कि कमर कसो और मुगलों पर टूट पड़ो, और जब तक बिल्कुल सफाया न कर दो तब तक मत रुकना। और गंगा जल से संकल्प कराया था। वो संत नहीं थे। खड़गे जी होते तो उनको भी खारिज कर देते। गजब बात करते हो। खड़गे होते तो समर्थ गुरु रामदास को भी खारिज कर देते। उन्होंने कभी ये नहीं कहा नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण, बच्चा मौज करो, आनंद करो, कल्याण हो, सबका कल्याण हो, रसगुल्ले खाओ। नो, उन्होंने कहा शीश काटकर हाथ पर रखो, ये भारत के लिए बलिदान करने का समय है। क्या ये बात है। वो संत नहीं थे। गजब बात है। आज के कांग्रेस वाले लोग होते, विद्वान विपक्षी नेता होते तो रामदास, उनको समर्थ गुरु रामदास को भी कहते भाई इनको जेल भेजो, इन पर मुकदमा डालो। गजब बात है। संत का मतलब ये किसने आपको बता दिया कि संत का मतलब राधे राधे? हमने 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा कवर किया विवेक जी। क्या जी। आप सब लोग तो टीवी सुनते हो, अखबार देखते हो, है? हम तो वहां घूमे हैं पांव पांव, हमको नहीं पता कौन सा देशकाल परिस्थिति चल रही है, हमको भी पता है मित्र। मदनी बंधुओं को आपने सुना, चाचा भतीजे को, अरशद मदनी और महमूद मदनी? खड़गे जी के कंठ में कभी वाणी नहीं आई उनके लिए क्या? अभी मैं सुन रहा था एक बयान जमैयत का, खड़गे बोलेंगे उन पर कि अगर वक्फ का बिल पास हो गया, अब सुनिए विवेक जी, अब आप नहीं बोलेंगे, आपके भी कंठ सूख जाएगा, मतलब कांग्रेस का, आपका नहीं। अगर वक्फ का बिल पास हो गया तो हम इस संसद की दरो दीवार हिला देंगे इंशाअल्लाह। ये क्या है? मदनी छोटे आदमी ने ना, वो चाचा भतीजे पावरफुल है। ये काम तो मुख्यमंत्री। अरे आप क्या करोगे फिर? आप योगी को तो सलाह दे, योगी को राजनीति से बाहर कर सकते हैं, लेकिन मदनी पर कंठ सूख जाएगा। इसी के कारण कांग्रेस इस स्थिति में आ गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये गुलगुले का मौसम नहीं है, न जलेबी का है। गोल गोल घुमाओ महाराज, छोड़ दो इन बातों को। क्या रखा? जनता समझ गई कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो, समझ गई, बात खत्म हो गई, जनता जान गई क्यों नहीं। अशोक जी, अखिलेश जी ने कहा है कि भाई इनकी योग्यता की जांच कराएंगे, योगी आदित्यनाथ की। कैसे होगी योग्यता की जांच? उसका कोई फार्मूला भी सोचा होगा? कौन करेगा मुख्यमंत्री की योग्यता की जांच? क्या योग्यता की जांच का पैमाना सब पर लागू होगा? अशोक जी, हमने तो यही सुना है और देखा है व्यवहारिक तौर पर 30-35 साल में कि राजनीति में
अगर आप जनप्रतिनिधि हैं या नेता हैं, राजनीति में हैं, तो योग्यता का एकमात्र पैमाना कि जनता का दुलार आपको हासिल है कि नहीं, जनता का प्यार हासिल है कि नहीं। क्या ये तो मैं पहली बार सुन रहा कि नहीं वो योग्यता का भी टेस्ट लेंगे। अमिताभ जी देखिए, इस तरह की जो भी बातें अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, जो बातें डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट वाले व्यक्ति करते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति कहेगा कि इनकी योग्यता की जांच होनी चाहिए। और योग्यता की जांच जो आपने कहा कौन करेगा, तो योग्यता की जांच तो जनता करती है, और जनता ने योग्यता की जांच करते हुए 62 से 33 पे ला दिया। देखिए, माननीय योगी जी के बारे में क्या कहा जाए, कबीरदास का एक दोहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। लेकिन देखिए उनके स्वभाव को, जैसा कबीरदास ने लिखा, ठीक उल्टा स्वभाव है उनका कि सारे जो अच्छी चीजों को साधु रखता है अपने पास, बुरी चीजों को उड़ा देता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी हैं जो कि उनका जो पृष्ठभूमि है आरसीसी, हम लोग कहते हैं आरसीसी, रेशनलिज्म, क्रिमिनलिज्म एंड कम्युनलिज्म, आरसीसी की पृष्ठभूमि उनकी रही है। एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, और लखनऊ में जो सैनिक स्कूल है ना सरोजनी नगर में, अशोक जी, उसमें द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा लगी बड़ी, विवेक जी। उस प्रतिमा के नीचे लिखा, इस महाभारती समर भूमि के शिक्षक द्रोणाचार्य हैं। क्या संत का काम केवल ठाकुर जी की पूजा करना, भोग लगाना, भजन गाना ही नहीं है भारत में? क्या संतों ने अग्नि का धर्म निभाया है, अग्नि का धर्म निभाया है। आप तो कह रहे भगवा अशोक जी, मथुरा में मुगलों को सबसे बड़ा प्रतिरोध, सबसे कड़ा प्रतिरोध, सबसे निर्णायक प्रतिरोध संतों ने दिया था, संतों ने। विवेक जी, कन्नौज से मथुरा बहुत दूर नहीं है, अब तो एक्सप्रेस वे। देखिए अयोध्या में मणिराम दास की छावनी, जो पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज का निवास है, वो मालूम है इसे छावनियां क्यों बनी थी? 3 छावनियां बनी थी, 3 या 4, चारों दिशाओं में, 4 शायद, है ना। उनमें संत थे, लेकिन वो योद्धा थे। खड़गे जी ने पता नहीं इतिहास पढ़ा कि नहीं पढ़ा। वो धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाते थे और भजन भी करते थे, पूजा भी करते थे। खड़गे जी ने तो लाइन खींच दी, बोले भगवा पहनो तो बाहर जाओ। अखाड़ों में वस्त्र भगवा है, और शास्त्र से ज्यादा शस्त्र की का प्रशिक्षण वो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए अभेद्य दीवार खड़ी की थी आदिशंकर ने अखाड़े के रूप में। खड़गे जी नहीं थे तब, नहीं तो ये उनको भी खारिज कर देते, कहते या तो सफेद पहनो तो लड़ाई लड़ो, खाकी पहनो, और नहीं तो बाहर जाओ। नहीं तो केवल भजन करो तो हम मानेंगे, भजन के अलावा कुछ करो तो हम नहीं मानेंगे। नहीं, देखिए जो सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। अरे आप क्या लूडो खेलने के लिए राजनीति में हैं? लेकिन सत्ता में बैठे जो हिंदुत्व का झंडा उठाए हैं, रुकना होगा पहले उनकी जवाब। ठीक विवेक जी, रुकना होगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा, कांग्रेस से मैं जो बात कह रहा हूं कि इनकी आलोचना, इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दो, तो बोले मैं क्यों करूं। बोले धरना प्रदर्शन करो जनता के पक्ष में, बोले हम क्यों करें। तो आप लूडो खेलने के लिए राजनीति में आए हो, किस लिए आए हो महाराज? मैं कहता हूं राजनीति में गुंडे आ सकते हैं, अतीक सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, मुख्तार सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, उनके भाई हो सकते हैं, क्या शहाबुद्दीन हो सकते हैं, मैं 100 नाम गिना सकता हूं। वो सब लोग राजनीति में आ सकते हैं खड़गे जी के मुताबिक। उन सब का स्वागत है, सबके लिए लाल कालीन बिछाया जाएगा, गुलाब जल छिड़का जाएगा सब पर कि आइए पवित्र आत्माओं, भारत की राजनीति को परम पवित्र करिए। चूंकि आपने 22 मर्डर किए हैं, पीछे वाले ने 16 किए, क्या दंगों का आरोपी है। एक व्यक्ति से की कोई बात नापसंद हुई, वो दुकान पर बैठा था, एक ऐसे परम पवित्र नेता के लोग गए और उसके ऊपर 5 लीटर तेजाब डाल दिया, वहीं खाल डाइल्यूट हो गई। क्या बिहार, विवेक जी, वो भी आपके गठबंधन में है, अटूट बंधन में है। क्या गांठ जोड़ ली लालू जी ने, अभी फोटो खिंचाई थी।
वो सब परम पवित्र, वो राजनीति में आने चाहिए, लेकिन संत नहीं आना चाहिए। कैसी भाषा है, कैसा विचार है? कभी आपने ये कहा कि मदनी साहब जब राज्यसभा गए थे तो आपने कभी उनसे कहा था कि टोपी मत पहनो? नहीं ना, नहीं ना। क्या टोपी पहनने वालों को आपने राज्यसभा राजनीति में आने से रोका? नहीं ना। आप खुद लाए राजनीति में उनको कि नहीं लाए? फिर आप कहते हो हिंदू मुसलमान हो रहा है। भगवा वाला राजनीति से बाहर जाए, टोपी वाला अंदर आए। क्रॉस पहनने वाला आदमी राजनीति कर सकता है कि नहीं? खड़गे जी ने नहीं बताया। क्यों? क्रॉस लेके उसको चूमते हुए संसद आ सकते हैं, आप विधानसभा जा सकते हैं, भगवा नहीं बोले ना। क्यों भाई? सबसे पहला रंग तो भारत का यही है, और भारत का क्यों? अशोक जी भी सहमत होंगे और सारे मित्र सहमत होंगे। सूर्य जब उदित होता है, और ये तो मान लीजिए सूर्य दुनिया में भाजपा और कांग्रेस दोनों से पहले से, क्या खड़गे जी से भी पहले से? सूर्य जब उदित होता है तो उसका रंग वही होता है, भगवा। क्या विवेक जी? और जब अस्त होता है तब भी रंग यही होता है, यहां भी और पूरी दुनिया में। क्या कांग्रेस उसके खिलाफ भी आंदोलन करेगी? बोले ना भाई सूर्य का रंग सफेद कराओ, ये भगवा नहीं चलेगा। नहीं ना। व्यक्तियों से लड़िए, भारत के मान्य प्रतीकों से मत लड़िए, भारत की आस्था के मान बिंदुओं से मत लड़िए। मैंने इसीलिए अखाड़ों का उदाहरण दिया था आपको। अखाड़ों में शास्त्र विद्या से ज्यादा शस्त्र विद्या अपरिहार्य है आज भी। आज भी आप लोगों ने क्या संत का मतलब ये समझ लिया, राधे 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 श्याम मिला दे, बस? नहीं जी, भारत के संत ने शिवाजी पैदा कर दिया। शिवाजी, समर्थ गुरु रामदास। ये तो लक्ष्मण रेखा में पहली बार देख रहा हूं। राजनीति में सब आओ, चोर भी आओ, उचक्के भी आओ, संत नहीं आएगा। बोले ना संत हो बाहर जाओ, उचक्के हो अंदर आओ। ये सच बात है कि राजनीति में संत कम है और चोर उचक्के ज़्यादा है। क्या कर सकते हैं, विकल्प ही नहीं है। देश के हालात कुछ ऐसे ही हैं और इसे अच्छा करने के लिए हमें ही प्रयास करना पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।